खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में झारखंड नंबर की गाड़ियों के स्थायी परिचालन पर रोक लगा दी गई है। झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के नंबर वाली गाड़ियों के भी स्थायी परिचालन पर बिहार में रोक लगा दी गई है। टैक्स चोरी और गलत गतिविधि को रोकने के मकसद से ये निर्देश भी जारी किया गया है। परिवहन विभाग ने इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिया है। सभी DTO MVI को भी निर्देश जारी कर दिया गया है और साथ ही इसमें दूसरे राज्यों के नंबर वाली गाड़ियों के बिहार में स्थायी परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों के नंबर वाली 21 गाड़ियों पर फाइन भी किया गया। अब दूसरे राज्यों से बिहार आने वाली गाड़ी को राज्य में प्रवेश के लिए सबूत रखना होगा और इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेट्रोल पंप के बिल जैसे कागजात रखना जरूरी होगा। सबूत नहीं होने पर जुर्माना भी भरना होगा। कागजात नहीं रहने पर गाड़ी जब्त की जा सकती। बिहार में झारखंड या दूसरे स्टेट की गाड़ियों का नंबर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सचेत हो जाएं, क्योंकि परिवहन विभाग इस मामले पर सख्त होने जा रहा है। दरअसल परिवहन सचिव की तरफ से आदेश है कि झारखंड या दूसरे स्टेट के नंबर की गाड़ियों पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। दरअसल परिवहन विभाग का ये मानना है कि कहीं न कहीं टैक्स चोरी के मकसद से झारखंड या फिर दूसरे स्टेट की गाड़ियां अस्थायी तौर पर बिहार में चलाई जा रही हैं, जो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। टैक्स की चोरी होती है, राजस्व का हानि होता है, जिसके कारण परेशानी होती है परिवहन विभाग को। और कई बार ये सूचना मिली है कि ऐसी गाड़ियां चोरी की भी निकल जाती हैं। तो ऐसे में परिवहन विभाग ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले समय में लगातार ऐसी गाड़ियों की जांच पड़ताल होगी और खासतौर से झारखंड से जो गाड़ियां आती हैं उन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ये देखने में आया है कि झारखंड नंबर की गाड़ी बिहार में बड़े पैमाने पर चलाई जाती हैं और जिसका नुकसान परिवहन विभाग को उठाना पड़ता है। अब ये कोशिश की जाएगी कि बिहार की गाड़ियों को चलाया जाए, यानी अगर कोई गाड़ी जब बिहार से बाहर से आती है तो उसे भी बिहार का नंबर लेना होगा अस्थायी तौर पर। अगर वो गाड़ी यहाँ रहती है तो उसे नंबर लेना होगा, नहीं तो अगर कोई दूसरे स्टेट से गाड़ी आती है तो उनके पास वैध कागजात होने चाहिए, ताकि जब परिवहन विभाग के पदाधिकारी उन कागजातों को देखे तो ये सुनिश्चित कर सके कि ये गाड़ी दूसरे स्टेट से आई है और दूसरे स्टेट फिर वापस चली जाएगी। लेकिन अस्थायी तौर पर दूसरे स्टेट की गाड़ियों का नंबर अब बिहार में इस्तेमाल नहीं होगा। परिवहन विभाग की तरफ से 21 गाड़ियों पर फाइन किया गया है। आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ने वाला है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि अब जिसने आदेश को नहीं माना उसको जुर्माना भी भरना होगा। आशुतोष चंद्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आदेश जारी कर दिया गया है, क्या कुछ चीजें मैंडेटरी बताई गई है, अनिवार्य क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना होगा, कागजात साथ रखना होगा और साथ ही देखिए अब कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि ऐसे में आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। देखिए जरूर 2-3 फैक्टर हैं जो काफी अहम हैं। एक तो ये है कि टैक्स की चोरी झारखंड गाड़ियों के बहाने बहुत ज्यादा होती थी। वहां पर टैक्स थोड़ा कम लगता है, इसलिए लोग प्रेफर करते थे, बिहार के लोग, कि झारखंड की गाड़ियां खरीदते थे और उसका अस्थायी इस्तेमाल बिहार में होता था। जबकि नियम के मुताबिक आप बिहार से गाड़ियां खरीदें और बिहार का ही नंबर इस्तेमाल करें। अगर आप झारखंड में ठीक है गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन जब आप अस्थायी तौर पर अगर आप बिहार लाते हैं तो फिर आपको नंबर बिहार का रखना होगा। लेकिन ये प्रचलन बिल्कुल ही देखने में नहीं आ रहा था। लोग झारखंड के नंबर की गाड़ियों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते भी हैं, आज भी करते हैं। कई गाड़ियों की तस्वीर हमने दिखाई। इसके अलावा दूसरे राज्यों, यूपी की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें और बिहार की बात करें तो वेस्ट बंगाल और झारखंड की गाड़ियां आपको बहुत दिख जाएंगी यहाँ पर। और एक बात सामने ये आई थी कि कई बार जो वेस्ट बंगाल की गाड़ियां होती हैं या फिर झारखंड से गाड़ियां लाई जाती हैं, वो चोरी की भी गाड़ियां बहुत धड़ल्ले से दौड़ती हैं। तो एक तो चोरी की गाड़ियों पर नियंत्रण हो, ये कोशिश की जा रही है। दूसरा ये है कि टैक्स का जो घाटा हो रहा है बिहार सरकार को, उस पर किसी तरह से रोक लगे। तो ये परिवहन सचिव ने एक इस ओर पहल किया है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि शराब की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, उसमें भी कई जगहों से झारखंड नंबर की गाड़ियां बरामद हुई हैं। तो उसको भी टारगेट किया गया है कि अगर दूसरे राज्य की गाड़ियां नहीं होंगी तो स्वाभाविक तौर पर इस बात पर भी अंकुश लगेगा।
झारखंड की गाड़ियां खासतौर से बिहार में, पटना में कॉमन हो चुकी हैं और ये कोशिश है कि कम से कम इसके ज़रिए जो सख्ती की जाएगी उससे कई लाभ हो सकते हैं, कई फ़ायदे हो सकते हैं। टैक्स की बचत होगी, चोरी की गाड़ियों पर लगाम लग सकेगी। इसके अलावा जो शराब की तस्करी होती थी उसको भी रोकने में सफलता मिलेगी, क्योंकि अगर नंबर सही होगा तो उस गाड़ी पर कोई भी शराब की तस्करी नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर ये कहा गया है कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हों या फिर परिवहन विभाग से जुड़े जो भी अधिकारी हैं उनको ये कहा गया है कि आप सड़कों पर उतरें और उन गाड़ियों को चेक करें। हाँ, अगर वाकई वो झारखंड की गाड़ी है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर के पास होगा, गाड़ी के कागजात होंगे। इसके अलावा पेट्रोल की रसीद होगी, आधार कार्ड होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि नहीं झारखंड की गाड़ी है, वो आशुतोष। बिल्कुल, यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो परिवहन विभाग ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। जमीनी स्तर पर अगर ये कामयाब होता है तो उसका पूरा फायदा देखने को मिलेगा। नहीं, स्वाभाविक तौर पर। और ये आप अगर एक कल्चर देखेंगी तो ज़्यादातर वीआईपी गाड़ियां जो हैं वो झारखंड नंबर से ही आती हैं और अस्थायी तौर पर पटना में घूमती आपको नजर आएंगी, बिहार में घूमती नजर आएंगी। हालांकि आमतौर पर पुलिस या फिर जो डीटीओ थे, एमवीआई थे, वो इन बातों को ध्यान में नहीं लेते थे, नोटिस नहीं लेते थे। लेकिन अब परिवहन विभाग की तरफ से इस मामले में सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है और अब तक जो जानकारी मिल रही है 21 ऐसी गाड़ियां जो बिहार से बाहर की थी, बाहर के नंबर की थी, उनके पास कोई प्रमाणिक सबूत नहीं थे कि नहीं वो बिहार आई हैं फिर वापस लौट जाएंगी। तो ऐसे में उन गाड़ियों से फाइन भी वसूला गया है और आने वाले समय में इस पर और सख्ती बरतने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, देखना लाजमी है कि कितनी सख्ती बरती जाती है। आशुतोष, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम अपडेट